जय गुरुदेव। नर्मदा परिक्रमा। श्री योगानंद जी महाराज के जीवन से संबंधित अनेक विचित्र घटनाएं हैं, जैसे उनकी हठ योग संबंधी अनेकों सिद्धियां, उनके योग सीखने हेतु बनाए गए गुरु, उनके गुरु बाबा कृष्णानंद जी महाराज के चमत्कार, उनकी स्वयं की योग संबंधी शक्ति सामर्थ्य, स्वामी जी और उनके रोचक वार्तालाप, प्रेरणाप्रद एवं ज्ञानदायी पत्राचार आदि आदि। यहाँ उनकी नर्मदा यात्रा के कुछ रोचक प्रसंग उपस्थित हैं। श्री योगानंद जी घर से योग सीखने की तीव्रतम इच्छा से निकले थे। सन 1911 में भगवान शंकर और नर्मदा माता के प्रति पूर्ण आस्था से आपने नर्मदा की परिक्रमा की और खोजते फिरे कि कहीं कोई योगी मिल जाए। मार्ग में भिक्षा नहीं मांगते थे, कोई कुछ दे दे तो ले लेते थे। किसी साधु के साथ होते तो वही इनकी भिक्षा की भी व्यवस्था कर देता था। एक बार 2 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। आपने सुन रखा था कि यदि किसी को भिक्षा ना मिले तो नर्मदा माता दूध दे देती हैं। अतः बड़ी श्रद्धा से नर्मदा को नमस्कार कर लोटा डुबाकर निकाला तो दूध नहीं था, जल ही था। तब और गहरे में लोटा डुबाया पर जल ही मिला। इस प्रकार विश्वास के साथ आप गहरे से और अधिक गहरे में लोटा डुबाते गए पर जल ही आता रहा। यहाँ तक कि किसी ऊंचे स्थान से अधिकतम गहरे जल में कूदकर लोटा भरा तो भी जल ही आया। आप सोचने लगे कि क्या बात है, लोग तो कहते हैं कि माँ नर्मदा दूध देती हैं, लेकिन मुझे तो 2-3 घंटे बीत गए, गोते लगाने से आंखें भी लाल हो गई, थक भी गया, पर इसने दूध नहीं दिया। यह बड़ी बेईमान है, अपने भक्त को भूखा रखती है। हम अब इसके किनारे नहीं रहेंगे, कहीं और गंगा माता की शरण में चलते हैं। श्री योगानंद घूमते घूमते आगे बढ़ते गए। रात्रि को किसी बस्ती, ग्राम या शहर में आप कभी नहीं ठहरते थे। एक दिन चलते चलते सायंकाल हो गया। गर्मी का महीना था। एक गांव के बाहर शिवालय था। गुरुजी वहीं ठहर गए। सूर्य छिपने से पूर्व पुजारी आया और पूजा कर ली। इनको वहाँ ठहरा देखकर पुजारी बोला, बाबा यहाँ मत ठहरो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक से ठहरा दूंगा। आपने उत्तर दिया कि मैं बस्ती में नहीं ठहरा करता। पुजारी ने बताया कि गर्मी का मौसम है, शिवालय नदी के किनारे है, जहाँ अब बाघ, भालू आदि जंगली जानवर पानी पीने आने वाले हैं, अतः यहाँ ठहरने में भय है। मैं भी इसीलिए जल्दी पूजा करके चला जाता हूँ। लेकिन इन्होंने नहीं माना और पुजारी चला गया। ये अकेले मंदिर पर बैठे तो देखा कि धीरे धीरे 2-2, 4-4 की टोलियों में रीछ, बाघ आने और परस्पर क्रीड़ाएं करने लगे। यह तमाशा देखते देखते इन्हें भय लगने लगा। अब क्या करें? शिव जी का मंदिर क्या था, बिल्कुल खुले चौड़े मैदान में बने बड़े से चबूतरे पर एक शिवलिंग स्थापित था। हाँ, अश्वत्थ का एक विशाल वृक्ष अवश्य ऊपर खड़ा था। उसे देखते ही आपने सोचा कि चलो इसी पर चढ़ा जाए। सोया तो ना जा सकेगा, पर जीवन रक्षा तो होगी। आप पीपल पर चढ़ गए और एक मजबूत सी मोटी शाखा पर दोनों ओर पैर लटकाए बैठकर जंगली हिंसक पशुओं की क्रीड़ाएं देखने लगे। उस वृक्ष पर लाल लाल चींटे थे, जो अब धीरे धीरे इनके शरीर पर चढ़ने और चूंटने लगे। अब तो इनके शरीर पर आग सी फूंकने लगी। कहीं कहीं चींटा पकड़े और खुजलावे। अनेकों चींटे
सारे शरीर पर चिपटे थे, अतः वहाँ टिकना दूभर हो गया। मृत्यु सामने दिखने लगी। ऊपर ठहर नहीं सकते थे और नीचे उतरे तो हिंसक पशु खा जाएंगे। अंततः जलन के मारे ऊपर जहाँ बैठे थे वहीं से नीचे कूद पड़े और भगवान शंकर के चारों ओर दोनों बाहें डालकर मार्कंडेय की भांति चिपट कर भय से मूर्छित से हो गए। प्रातःकाल होने पर जान में जान आई कि चलो बच गए। आप सोचने लगे कि माता नर्मदा का ये हाल है कि भूख लगने पर दूध नहीं देती, और शंकर का भी यही हाल है कि भय से रक्षा नहीं करता। दोनों ही बेईमान हैं, इनका साथ छोड़ दो। अतः आप फिर गंगा की ओर चल पड़े। श्री गुरु जी ने दूसरी बार नर्मदा की यात्रा सन 1928 में प्रारंभ की, जब आप पूरे सिद्ध थे, योग के सब तथ्य जान लिए थे, सिद्धियां आसपास बनी रहती थीं। अनेकों सामर्थ्यवान शिष्य थे जो सेवा में रहते ही थे। तब एक दिन मन में विचार किया कि पुत्र का माँ बाप से रूठा रहना अच्छा नहीं है, अतः अब माँ नर्मदा के दर्शन किए जाएं और पिता शंकर से मांगी जाए क्षमा कि आप प्रसन्न हों, हम तो बालक हैं। शंकर के प्रति गुरुजी की बड़ी अगाध श्रद्धा एवं विश्वास था। आप इसी निमित्त दोबारा नर्मदा की परिक्रमा करने गए। जय गुरुदेव।